धर्म, आस्था, कला, संस्कृति, हेल्थ, आयुर्वेद, ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष के लिए पूर्ण समर्पित। आद्या टीवी, विश्वास आपका, साथ हमारा। पिताजी के आंसुओं को पूछकर कहा, पिताजी आप ही नहीं रो रहे, जिसने इस संसार में अपने मन को लगाया है उसको रोना ही अंत में हाथ आता है और कुछ नहीं आता। रोता कौन है? जिसने कभी सत्कर्म नहीं किया होगा, और जिसने जीवन पर सत्कर्म किया है वो कभी रोते रोते मरेगा ही नहीं। ये सच्ची बात है। कहा, पिताजी देहस्ति मांस रुधिरो अभिमतिम त्वजम, देहस्ति मांस रुधिरो अभिमतिम त्वजम जायाद सुधामचा विमुञ्च पश्चानिदं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठ वैराग्य राग्यरसको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी देहस्ति मांस रुधिरो, ये शरीर तो 80 पंजर से बना हुआ है, इसको कितना भी बढ़िया बना कर रखो, साहब जब मरना है तो चिता में जलना पड़ेगा। हम चाहे 5 फुट के हों, चाहे 8 फुट के हों, चाहे पतले हों, चाहे मोटे हों, चाहे गोरे हों, चाहे काले हों, चाहे ठगने हों, चाहे लंबे हों, चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हों, जल जाने के बाद में बस हमारी शरीर केवल 3 मुट्ठी राख ही बचती है, इससे ज्यादा तो होता नहीं। फिर हम घमंड कायका करते हैं, अभिमान कायका करते हैं, मेरी मकान, मेरी जायदाद, मेरी कोठी, मेरा कारोबार। तेरा है क्या? शरीर भी नहीं है जिससे तूने मकान बनाया, जायदाद बनाई। जरा सोच, तू ही 2 मुट्ठी में 3 मुट्ठी में राख बनकर रह गया। इसलिए ध्यान रखो, मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि कोठी मकान ना बनाएं, लेकिन ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा जब कमल पैदा होता है तो कमल जल से ही पैदा होता है, लेकिन आपने देखा होगा न जल के अंदर होता है न जल से बाहर होता है, यानी कि उसका स्पर्श सिर्फ होता है, लेकिन कमल पानी में नहीं होता है। और कमल को पानी से दूर भी करेंगे तो भी सूख जाएगा। इसलिए संसार में रहो, ऐसे रहो जैसे कमल का फूल पानी में रहता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इस शरीर के रिश्ते सबके साथ में हैं। मैं पत्नी पति की पत्नी हूँ, मैं अपने पुत्र की माँ हूँ, मैं किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की अम्मा हूँ, किसी की चाची हूँ, किसी की माँ हूँ, लेकिन मेरा आत्मा का जो संबंध है वो परमात्मा के साथ में एक है। मैं उसका हूँ और वो मेरा है, बस। और सब जगत के रिश्ते शरीर के साथ में हैं। ऐसा सोच करके आप जीवन व्यतीत करिए। आपको कहीं भी लेस मात्र कहीं लगाव हो ही नहीं सकता, आप भटक ही नहीं सकते हैं। कहा, पिताजी जंगल में चले जाओ, लेकिन जरूरी नहीं जंगल में जाने से भगवान मिलेंगे। देहस्ति मांस रुधिरो अभिमतिम त्वजम त्वाम जाया दूसरा ममता में मुंच। परमात्मा को पाने के लिए 3 सर्वोत्तम साधन बताए। पहला बताया अन्यस्त दोष। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। यदि जो इंसान भगवान को पाना चाहता है, परमात्मा से मिलना चाहता है, पहला मेरा बात श्रवण करें, नोट करें। अन्यस्त दोष, सामने वाले व्यक्ति के अंदर से दोष देखना बंद कर दो। हम लोग क्या करते हैं, दोष बहुत देखते हैं, और देखते ही नहीं उनको गाते भी हैं। उसमें तो ये गोट, उसमें तो ये है, उसके अंदर तो ये बुराई है। अन्यस्त दोष गुण चिंतन मात मुक्ता। अन्यस्त दोष गुण चिंतन मात मुक्त्वा सेवा कथारस। अपने से बड़ों की सेवा करें, जो आयु में बड़े हैं। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मात मुक्त्वा सेवा कथा रस्मो नितराम प्रवत्तम। तीसरी बात कही, इन कानों से निरंतर कथा सुनते जाएं। बोल कब तक? रामचरित्र जहि सुनत अघान
रामचरित जो सुनत अगान, रामचरित्र जही सुनत अघान, रामचरित जय सुनत अगान, रस विशेष जाना तिन नाई, 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 जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रहींद्र आहि भवन समान, अहि भवन समान, हरि अनंत हरि कथानंता, हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहि बहु विद सब संता, कहि सुनहि मनु कवि विधि संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु वेद सब। इसलिए भगवान ने नेत्र दिए ही रोज मंदिर आया करो दर्शन करने के लिए। कभी ये आंखें बंद हो जाएं, कभी इन आंखों से दिखना बंद हो जाए, ये गारंटी नहीं है साहब। कानों से रोज भगवत नाम संकीर्तन कथा सुनो, आंखों से रोज भगवान के दर्शन करो, वाणी से रोज जोर जोर से भगवान के नाम को गाओ। इसका सही उपार्जन यही है। कानों से नित्य उसका नाम श्रवण करना, वाणी से रोज नाम लेना, आंखों से रोज उसका दर्शन करना, इन हाथों से रोज उसकी आरती वंदना स्तुति करनी, इन पैरों से रोज अच्छी जगह जाना। ये जीवन का बहुमूल्य उद्देश्य है और नित्य करना चाहिए। कहा पिताजी इतना दिव्य उपदेश किया, जंगल में चले गए आत्मदेव और 10वें स्कंद के भागवत का पाठ प्रण किया, सीधे परमात्मा के धाम को चले गए। बोले भागवत महापुराण की जय। पिता के जाने के बाद में बेटा और बेपरवाह हो गया। अब कोई टोकने वाला है ही नहीं, रोकने वाला है ही नहीं। माँ थोड़ी कुछ डांटती तो माँ को की बात को अनसुनी कर देती। जितना धन कमाया था पिता ने सब बहा दिया, वैश्याओं को लुटा दिया। वो समय आ गया कि घर में एक एक अन्न के दाने के लिए मोहताज हो गए। लेकिन जब बुरी लत लग जाती है तो वो छूटती कैसे? छूटती नहीं है, उसको तो रोज चाहिए। माँ से पैसा मांगने लगा। माँ बोली बेटा जितना धन था तुझको दे चुकी, अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। माँ को मारने लगा। माँ कब तक पकती बेचारी, रोज मांगता, रोज माँ की पिटाई होती। एक दिन माँ ने क्रोध में आकर के अपने आप को कुआं में डाल दिया, मर गई माँ। माँ भी मर गई, पिताजी जंगल में चले गए। अब तो घर में अकेला धंधकारी है। 5-5 वेश्याओं को ले आया, उनके साथ में दुष्कर्म किया। वेश्याएं बहुत दिन रही, लेकिन आज वेश्याओं ने सोच लिया ये चोरी डाका डालने लगा है, राजा के राज्य में चोरी करता है और किसी दिन पकड़ा गया तो हम भी मारी जाएंगी, हमको भी फांसी होगी। अब माल तो बहुत हमारा इकट्ठा हो गया है, क्यों ना इसको मार करके माल लेकर भाग चले। वेश्याओं ने ऐसा ही किया। उसको पहले तो जहर खिलाया, जब जहर से नहीं मिला तो गले में रस्सी बांध दी। रस्सी खींचने से भी नहीं मरा तो मुंह खुला रह गया
अंत में वेश्याओं ने खोलते हुए अंगारे कोले लेकर के धुंधकारी के मुख में डाल दिए। वह अंगारे मुख में पेट में जाने से अकाल मृत्यु हुई। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए आद्या टीवी, विश्वास आपका, साथ हमारा।